आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की 10वीं कहानी। सबसे अधिक त्यागी कौन। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में एक वेश्या थी जिसका नाम था हिरण्यदत्त। उसके मदन सेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नाम का सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर से बाग में गया। मदन सेना वहां पर अकेली बैठी हुई थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी? तुम्हें प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से ठीक 5 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मदन सेना डर गई और वह बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो। मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन दे के मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया और जब वह अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और अगर आप मुझे अभय दान दें तो आपसे एक बात कहूं। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए तो मानेगी नहीं, रोकना बेकार है, और उसको जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर वहां से चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया तो मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने ले लो चाहो तो, लेकिन मुझे जाने दो। चोर बोला, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। मदन सेना ने उसे सारा हाल कह सुनाया। पहले मैं वहां हो आऊं, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा ही खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आ पाई हो? मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास आई। चोर भी सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और उसे घर तक छोड़ गया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर अपने पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल सुना तो प्रसन्न हो गया और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ, पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें सबसे अधिक त्यागी कौन है? राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ देता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे ये भी डर रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को भी नहीं पता था और फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी है। राजा का जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने अगली कथा सुनाई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की 10वीं कहानी, सबसे अधिक त्यागी कौन। अगली कहानी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।